हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं कवर करूंगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सारे बेसिक्स या क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन अंडर 5 मिनट्स। नाउ टू स्टार्ट विद आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर सेशन इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट थिंग क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए इन एवरी आरसी पैसेज। द फर्स्ट थिंग इज द टॉपिक, सेकेंड थिंग इज द टोन, द थर्ड थिंग इज द फंक्शन एंड द फोर्थ थिंग इज द कंक्लूजन। तो ये चार चीज़ें देखनी चाहिए। व्हेन आई से टॉपिक व्हाट डू आई मीन? सो टॉपिक के केस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिगरिंग आउट व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड और फ्रेज दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द पैसेज। तो बार बार चीजें आती रहेंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल अनडेड, अनडेड, अनडेड हर जगह पे आते रहेगा। यू विल नो दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द अनडेड। द सेकेंड थिंग, वो सिंगल एक वर्ड हो सकता है जो बार बार आता जाएगा, जैसे स्टोइसिज्म, या फिर इट कुड बी अ कॉन्सेप्ट, इट कुड बी अ प्रिंसिपल, जैसे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दी इकोनॉमी, ऐसे कुछ हो सकता है। तो बार बार वो क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी की बात करते रहेंगे। सो यू विल नो व्हाट द टॉपिक इज। नाउ व्हाट इज द टॉपिक नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी? दी फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट पैराग्राफ में होगा ना वो जरूरी नहीं है कि टॉपिक हो, क्योंकि बहुत बार होता है पीपल हु रीड इट कैजुअली विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, मार्क द आंसर एंड गो अहेड। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पूरे के पूरे पैसेज के अंदर वो टॉपिक होना चाहिए। सेकेंड थिंग, नॉट इन द लास्ट पैराग्राफ। बहुत सारे लोग ना पढ़ते 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 भूल जाते हैं स्टार्टिंग के पार्ट में क्या था, इसके लिए दे मार्क द आंसर विच इज प्रेजेंट इन द लास्ट पैराग्राफ। दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ इन टर्म्स ऑफ द टोन, टोन के अंदर ना देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आर देयर। तो पैसेज किसके बारे में है? या तो एक पर्सन के बारे में होगा या तो एक वर्क के बारे में होगा। वर्क बेसिकली मीन्स अ नॉवेल, अ मूवी और समथिंग दैट इज देयर। नाउ इसके अंदर या तो एक पॉजिटिव टोन होगा कि हाँ मतलब आई लाइक द वर्क, आई लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्सन डूइंग, तो वो हो सकता है। या फिर नेगेटिव हो सकता है, भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डू। या तो न्यूट्रल हो सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट अ पर्सन और अ वर्क, आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स आउटराइटली अबाउट दैट। द सेकेंड थिंग कुड बी अ कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट ऐसी चीज होती है जहां पे आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट सम फिनोमेनॉन दैट एग्जिस्ट्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मॉल्स, लेट्स से, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैप्स। ऐसा कोई तो एक कॉन्सेप्ट होगा जो होगा। अब कॉन्सेप्ट के अंदर या तो एक्सप्लेनेटरी होगा जिसमें आई विल जस्ट गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज देयर। मैं ये सारी चीजें आपको बता दूंगा विच इज पर्टिनेंट टू दैट कॉन्सेप्ट दैट यू कैन रीड इन 5 मिनट्स। उसके बाद या तो होगा आर्ग्यूमेंटेटिव, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, नाउ आई एम ट्राइंग टू टेक साइड्स एंड ट्राइंग टू टेल यू कि ये ऐसे भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल और साइंटिफिक फैक्ट, ऐसा कोई चीज़ है जो हिस्ट्री में होता है या साइंस में है, उसके ऊपर मेरा टोन कैसे बेस्ड होगा। या तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू होगा या तो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, एंड इट विल ईदर बी सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज की एक चीज़ बताया मैंने, हिस्टोरिकल फैक्ट या कुछ बता दिया और मैंने बोला कि ये उसके सपोर्ट में है। या तो ये बताया दैट वन पर्सन इज इन सपोर्ट, द अदर पर्सन और ग्रुप इज अपोजिंग दैट फर्स्ट पर्सन। तो ऐसे कुछ टोन हो सकते हैं पैसेजेस के। द थर्ड थिंग, फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या बना? ये पैसेज का फंक्शन क्या है, ऑथर ने ये पैसेज लिखा क्यों या ये बुक लिखी क्यों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई विल समवन राइट समथिंग? टू इंट्रोड्यूस समथिंग। तो एक बहुत ही ऑब्सक्योर सा कॉन्सेप्ट है, लेट्स से, जो बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया एक पैसेज। तो ये होगा ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट के बारे में जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। मोस्टली इट्स गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी पैसेज। सेकेंड थिंग, टू इलेबोरेट। अब यहां पे अज्यूम किया जाता है दैट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट समथिंग, तो मैंने इलेबोरेट करना चालू कर दिया, दैट इज कॉमन प्लेस नॉलेज। द थर्ड थिंग इज टू क्रिटिक सम वर्क। जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था, वर्क को मैं क्रिटिक कर सकता हूं। तो क्रिटिक के अंदर आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, इट इज क्रिटिकिंग, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बता रहे हैं। या फिर टू सब्सटैंशिएट, एक किसी ने कोई काम किया तो मुझे उसको सपोर्ट करना है, सो आई हैव रिटन अ पैसेज टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर एक्ट दैट एग्जिस्ट्स। लास्ट थिंग इज टू डिफर, किसी ने कुछ किया, आई डोंट अग्री टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मैं करूंगा आर्ग्यू। दीज कुड बी द फंक्शंस ऑफ द पैसेज। इन टर्म्स ऑफ द कंक्लूजन क्या क्या चीजें हो सकती हैं? स्टेटिंग फैक्ट्स। तो यहां पे कंक्लूजन क्या है, मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए, अब आप देख लो आपको क्या करना है। द अदर थिंग इज होल हार्टेड सपोर्ट। मैंने पूरी तरह से एक कॉज को सपोर्ट किया है और मैं दिखा रहा हूं कि मैंने इस चीज को सपोर्ट किया है, स्पेशली इन द लास्ट पैराग्राफ। गार्डेड सपोर्ट, आई अग्री विथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन मेंशन्ड, बट 10-20% है ना, मैं गार्डेड हूं थोड़ा सा, कंडीशनल अप्रूवल है मेरा, सो आई विल अग्री टू दिस इफ समथिंग हैपेंस, तो वो होता है गार्डेड सपोर्ट। उसके बाद आउटराइट रिजेक्शन, आपने जो भी बोला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई हैव रिजेक्टेड द थियरी कंप्लीटली।
एंड द लास्ट थिंग इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन. ओपन टू इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब बना? आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग बट आई हैव सेड गुड थिंग्स एज वेल एज बैड थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन वेदर आई बिलीव इन अ पर्टिकुलर थिंग और नॉट. ये सारी चीजें अगर देखोगे और आरसीज को फॉलो करोगे, आई एम प्रेटी श्योर यू विल बी एबल टू एज द आरसीज एट द कैट. I have also made another video on the common traps in the RC section or the RC part of the VRC section. Do check that out, and I am sure you will enjoy going through all those traps as well. Do stay tuned for more such videos and wish you all the best with your preparation.